हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज जो ट्रिक्स आने वाली हैं वो बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, तो गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। यदि आपसे कोई पूछता है कि बताइए 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो आप झट से आंसर बताते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। यदि आपसे कोई बोलता है कि 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप झट से बिना रुके आप बोलते हैं कि इसका स्क्वायर 12 होता है, स्क्वायर रूट। यदि आपसे कोई पूछता है कि 225 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप बिना रुके बोलते हैं इसका स्क्वायर रूट 15 होता है। तो आज हम आप लोगों के सामने स्क्वायर रूट ही लेकर के आए हैं, लेकिन बड़ा बड़ा संख्या जब रहेगा तो हम कैसे, तो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहला फंडा है कि यहाँ पे आपको यदि देखिए, ये है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, मतलब प्रश्न का इकाई का अंक। यदि प्रश्न का इकाई का अंक 1 रहेगा, ठीक, प्रश्न का इकाई का अंक 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, तो आंसर का इकाई का अंक, आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा 1 या 9 होगा जब 1 रहेगा। तो 4 जब यूनिट डिजिट रहेगा प्रश्न का, तो आंसर का आपका हो जाएगा 2 या 8। 5 रहेगा तो इसका 5 ही होगा। 6 है तो 4 या 6। आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा कैसे हो रहा है भाई। तो देखिए, यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 होता है और 9 का स्क्वायर करने पर 81 होता है। देखिए, तो 1 का जब हम स्क्वायर किए तो इकाई का अंक क्या आया, 1, ठीक है, और 9 का स्क्वायर किए तो इकाई का अंक क्या आया, 1। तो दोनों देखिए, अगर क्वेश्चन में इकाई के अंक पर 1 रहेगा तो आंसर में या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। बात समझ पा रहे आप लोग। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 4 है, क्वेश्चन का इकाई का अंक 4 है, तो आंसर का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, तो 2 का स्क्वायर यहाँ करते हैं तो ये 4 होता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये 8 64 होता है। तो 2 का इकाई, देखिए 2 के स्क्वायर का इकाई का अंक 4 होता है, और 8 के स्क्वायर का इकाई का अंक भी क्या होता है, 4 ही होता है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 रहेगा तो आंसर का यूनिट डिजिट, उत्तर का जब का उत्तर होगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख रखा है। यदि आपको ये स्क्वायर नहीं याद है तो आप इसे याद करें। और ये कैसे होता है यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर, उसमें जाइए और देखिए। यूट्यूब चैनल जानबे करते हैं आप लोग क्या कौन सा है, तो उसमें जाइए और जाकर के सीखिए, वहाँ से आपको ये सब निकालने आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम आपके क्वेश्चन है उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है 1156। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि ये 6 जो है क्या है, क्वेश्चन का इकाई का अंक है। क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना है, 6 है, मतलब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जोड़ा लगाना है। फर्स्ट वाला को स्टार्टिंग से जोड़ा लगाते हैं, उसके बाद जो रहता है उसको हम ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो 6 है, जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 रहता है तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। बात समझ पा रहे आप लोग। अब सुनिए, अब यहाँ से हम इस 11 को देखते हैं कि 11 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है। तो हम बोलेंगे कि 3 का स्क्वायर होता है तितीरी के 9, और 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16।
तो आपको हम बता दें, ये जो 11 होता है कहीं ना कहीं 9 और 16 के बीच होता है 11। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब देखिए, ये दोनों में से हमेशा जो कम रहेगा उसी को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 तो है नहीं ना, हमको लेना है, नहीं लेना है। 4 अगर 16 रहता तो क्या लेते, 4 लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है 11 है, मतलब 4 के स्क्वायर से कम है, तो 4 के स्क्वायर से कम है मतलब का 3 के स्क्वायर से ज़्यादा है। ये देखिए ये क्या है, ये जो 11 है 3 के स्क्वायर से ज़्यादा और 4 के स्क्वायर से कम है, तो हमेशा हम कम वाला को ही लेंगे, कोई भी कंडीशन हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 होगा। अब देखिए या तो आपका ये 34 होगा या तो आपका ये 36 होगा। अब आप लोग सोचिएगा सर इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए सर इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम बताते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। देखिए ये जो 11 है, हम देखते हैं इस 11 को देखते हैं कि 11 9 के ज़्यादा करीब है कि 16 के ज़्यादा करीब है। आप ही बताइए किसके ज़्यादा करीब है, तो आप बोलिएगा कि ऊपर वाला के करीब है, तो इसका आंसर आपका ऊपर वाला हो जाएगा। 34 विल बी योर आंसर, 34 विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है 5041, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए तो सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं। जब क्वेश्चन का इकाई का अंक 1 रहता है तो आंसर का इकाई का अंक 1 और 9 होता है, ये तो पता है आपको। जोड़ा लगा दिए इधर से, ठीक है। अब इस हम 50 को देखेंगे, इस 50 को देखेंगे कि 50 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है। तब 50 से कम पहले किसका होता है 7 का, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 के स्क्वायर 8 8 64। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है 50 है ना, 50 है, तो 49 और 64 के बीच में ही आता है। तो हम क्या बोले, इसमें जो कम है उसी को लेते हैं, 7 और 8 में जो कम रहेगा उसको ही लेंगे, क्योंकि 8 के स्क्वायर 64 हो जाता है, यहाँ पे 50 है, इस 7 को ही लेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो गया 7, तो इकाई का अंक या तो देखिए 1 होगा, मतलब या तो 71 होगा या तो ये 79 होगा। तो आपको फाइंड करना है कि होगा कौन। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे इस 50 को देखते हैं कि ये किसके ज़्यादा करीब है, तो आप बोलिएगा 49 के ज़्यादा करीब है, मतलब ऊपर वाला के करीब है, तो यहाँ पे ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर, ठीक है। चलिए तो इसको अब हटाते हैं। अगला देखिए, अगला नंबर है 1296। 1296, देखिए ये 1296 जो संख्या है ये अपवाद में होता है, ठीक है। ये क्या होता है अपवाद में। तो आप लोग गाइस इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा कि 1296 का स्क्वायर रूट क्या होता है 36 होता है। ये अपवाद में होता है, स्क्वायर रूट का कोई भी ट्रिक इस पर काम नहीं करता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए इकाई के अंक पर यहाँ पे कितना है, इकाई के अंक पर यहाँ पर क्या है, देखिए 6 है, तो आंसर में या तो क्या, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक। यहाँ से पेयर जब बनाएंगे तो ये ऐसी रह गया, तो 3 का स्क्वायर 3 के 9 और 4 के स्क्वायर 4 4 के 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ये 12, तो 12 कहाँ आता है, ये दोनों के स्क्वायर के बीच में ही आता है। अब हम बोलेंगे किसके ज़्यादा करीब है, इसके ज़्यादा करीब है, तो इसके अनुसार तो क्या हो गया, ये 34, देखिए ये सबसे पहले कम को लेते हैं, ये 34 हो गया और ये क्या हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद देखते हैं कि ये 12 जो है 3 के स्क्वायर के करीब होता है कि 4 के स्क्वायर के करीब होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये क्या, आप लोग खुद बोलिएगा कि ये 9 के स्क्वायर 9 के करीब होता है। 9 और 3 12, 12 4 16, 4 बढ़ गया ना, ये करीब नहीं, ये करीब है, ये ज़्यादा करीब है, तो ये यहाँ पे ऊपर वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक।
ये नीचे वाला देखिए इसका होता है 36 का स्क्वायर 1296, तो 1296 का स्क्वायर रूट 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये होता है एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अपवाद में, अपवाद में होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। देखिए अगला है 6724। ठीक है, हम यहाँ पे पेयर बना लिए, ये इकाई का अंक पे 4 है, तो जब 4 रहता है तो आंसर का इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। बात क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग? जब इकाई का अंक यहाँ पे 4 रहता है तो आंसर का इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। ये हो गया। अब देखिए इसको देखते हैं, ये किस किस के स्क्वायर के बीच होता है। देखिए तो ये होता है 8 के स्क्वायर 8 8 64, 9 के स्क्वायर 9 9 81। ठीक है, ये जो 67 है ये दोनों के बीच होता है, तो इसमें हम क्या बोले कि जो छोटा होता है उसी को लेना है। ये दोनों में क्या लेना है? छोटा वाला को लेना है। तो ये या तो 82 होगा या तो 88 होगा, या तो 82 होगा या तो 88 होगा। अब सुनिए, अब ये दोनों में से कौन होगा सर? तो सर सुनिए, यहाँ पर ये 67 जो है किसके ज़्यादा करीब है? इसके ज़्यादा करीब है। तो इसके ज़्यादा करीब है तो आपका ये ऊपर वाला आंसर, देखिए ऊपर वाला के करीब है ना, तो ऊपर वाला के करीब है तो यहाँ पे ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए इसको अब हटाते हैं। समझ पा रहे आप लोग? देखिए अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 5 अंकों का। देखिए 125 44। ठीक है, तो सबसे पहला बात हमने क्या बोला है? युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है, पेयर लगाना है। देखिए पेयर लगाइए, लगा दिए, इधर जो बच गया संख्या उसको छोड़ दीजिए। अब इसको एक ही साथ में लिया आता है, बोले ना इधर स्टार्टिंग से सिर्फ पेयर बनाना है, स्टार्टिंग से जोड़ा लगाना है, उसका जो बच गया उसको एक साथ लेते हैं। देखिए जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, जब प्रश्न में इकाई का अंक आपका 4 रहेगा तो आंसर का इकाई का अंक क्या होता है? 2 होता है या तो 8 होता है। समझ रहे आप लोग? क्योंकि एक आपको अगर पता चलेगा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, किसका स्क्वायर 4 होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप दूसरा अपने आप बता दीजिए, क्योंकि ये दोनों का जोड़ 10 होता है। तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा? 8। देखिए 1 और 9 10, 2 8 10, 5 है, इस 5 का 5 ही होता है, 5 पर 10 हो जाता है। ये 6 व 4 10, 7 3 10। अगर आपको एक पता चल गया, आपको पता चल गया कि 4 जो है 4 का स्क्वायर में 16 आता है, मतलब इकाई का अंक 6 आता है। पहला 4 पता चल गया तो दूसरा 6 होगा। अगर यदि आपको पता चल गया कि पहला 3 होगा तो क्या होगा? दूसरा आप अपने आप बता सकते हैं कि 7 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या हो रहा है? 7 3 10, 6 4 10, 8 2 10, 1 और 9 10, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस सब को साथ में लेंगे। तो अब आप बताइए कि ये 125 किसके स्क्वायर के करीब है? हम बोलेंगे कि 11 के स्क्वायर के। देखिए 11 के स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम क्या बोले? ये दोनों के स्क्वायर देखिए इसके ज़्यादा करीब है, मतलब ये दोनों के बीच में आता है। 125 कहाँ आता है? 121 और 144 के बीच आता है। तो हमको यहाँ से जो कम है उसको लेना है, हर कंडीशन में छोटा वाला है लेना है। तो यहाँ से 11 हो गया, या तो आपका 112 होगा या तो आपका 118 होगा। अब सुनिए, अब ये दोनों में से कौन होगा? तो ये देखेंगे कि 125 किसके ज़्यादा करीब है, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो 121 के ज़्यादा करीब है। तो आपका आंसर यहाँ देखिए ऊपर वाला के ज़्यादा करीब है, तो आपका ऊपर वाला इसका आंसर 112 विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका 6 अंकों के लिए। देखिए 12 81 64 6 अंकों की संख्या है। अब देखिए आपको करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे युग्म जोड़ा लगाना है, इसका बाद जो बच गया सबको एक साथ ले लेना है। देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला? इसका ये स्टार्टिंग से इकाई के अंक से हम जोड़ा
लगा लिए, उसके बाद जो आ गया उसको एक साथ लेना है। तो अब आप बोलिएगा सर इस टेबल में तो कहीं हमको दिख ही नहीं रहा है कि 1281 किसके स्क्वायर के करीब होता है। तो देखिए हम बताए थे, स्क्वायर जब पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि किसी भी संख्या में यदि इकाई के अंक पर 5 रहता है तो उसका स्क्वायर बहुत ही हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 35 का बात किए थे हम, 35, 45, 25, ये 85, 105, 115, 125, तो उसका हम अच्छा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर निकालना है तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 आई 12, अब 50 25 दिख रहा है 135, तो 135 देखिए इसको हटा दिए, तो 135 का स्क्वायर क्या होता है आपको तो हम बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो लेक्चर को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से 35 का स्क्वायर होता है, 35 का होता है 1225। कैसे? क्योंकि 3 के बाद 4 होता है तो 4 आई 12, अब 5 के स्क्वायर 50 25, ये क्या हो जाएगा 1225। अगला देखिए ये 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1200 होता है 96, जिसको हम बोले कि अपवाद में होता है। याद आ रहा? चलिए आइए यहाँ देखिए ये जो होता है, देखिए ये दोनों में से हम क्या बोले, जो सबसे कम होगा उसी को लेना है। यहाँ पे 35 है, इकाई का अंक देखिए अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 रहता है तो आंसर का इकाई का अंक या तो 2 होता है या तो 8 होता है, ये तो पता है आपको। तो ये देखिए या तो इसका आंसर होगा 352 या होगा इसका 358। तो आप बताइएगा कि ये दोनों में से कौन होगा, बताइए कौन होगा। तो ये जांच करते हैं कि 1281 जो है किसके ज़्यादा करीब है, बताइए 1281 किसके ज़्यादा करीब है। 81 और 9 90 और 6 96, यहाँ 25 25 50 और 30 बहुते हो गया, ये करीब 55 56 आ जाएगा। ये देखिए ये इसके ज़्यादा करीब है, मतलब बोलिएगा आप लोग ये नीचे वाला के करीब है, तो आपका नीचे वाला इसका हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे आप लोग? ये रहा आप लोग के सामने 6 अंकों के संख्याओं का स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला एक और देखते हैं जस्ट इसी टाइप का। देखिए यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए तो अगला है आपका 12 67 36। तो सबसे पहले आपको पेयर लगाना है, जो इधर आ गया उसको एक साथ ले लेना है। ठीक है, तो ये 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 4 के स्क्वायर 4 चौके के 16 और 6 के स्क्वायर 6 के 36। समझ पा रहे हैं? ये पता चल गया कि 4 के स्क्वायर 4 चौके 16 इकाई अंक पे 6 आता है, तो आप बता सकते हैं जब 4 हो गया तो दूसरा का आपका क्या हो जाएगा 6 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। देखिए दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब इसको देखेंगे। तो अभी हमने बताया कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है और 36 का स्क्वायर 1296 होता है। ठीक, तो हम क्या बोले, जो कम रहता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे कम क्या है, कम है 35, कम है कि 36, 35 है, तो यहाँ पे हम 35 को ले लिए। तो या तो आपका 354 होगा या तो 356 होगा। तो अब इस दोनों में से कौन होगा आपको बताना है। तो ये 1267 है, यहाँ पर रखते हैं 1267 कहाँ है, देखिए ये दोनों के बीच में ही है ना। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये किसके ज़्यादा करीब है, यहाँ पर ये किसके ज़्यादा करीब है, बताइए इसके ज़्यादा करीब है कि इसके ज़्यादा करीब है। देखिए 67 और 3 70 और 70 और 20 90, मतलब 23 और 6 29, ये 29 ऐड करने पर आएगा। और इसमें ये 25 और 25 50, ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा दूर हो गया। तो करीब कौन सा होगा, करीब कौन सा होगा, ये होगा ना। तो ये आपका नीचे वाला, आप बोलिएगा कि नीचे वाला के करीब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 बढ़कर 50 होगा, 25 बढ़कर 50 होगा, अब 25 से 10 बढ़कर 35 हो गया, अब 35 में 7 और जोड़ गया 42 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा तो दूर हो गया, ये क्या हो गया करीब हो गया। तो ये नीचे वाला बोलिएगा कि नीचे वाला के करीब है, तो आपका ये इसका नीचे वाला ही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए ये हो गया आपका
तो एक लास्ट एक और आप लोग के सामने हम एक क्वेश्चन को दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 10,6929। ठीक है, 10,6929। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ये यूनिट डी देखते हैं, इसका क्या होगा 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, उस पेयर लगाते हैं, उसके बाद ये जो बच गया आपका जेम का तेम रह जाएगा। तो अब देखिए ये 1069 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 10,69 जो है, देखिए अभी हम कुछ देर पहले देखे थे कि 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024 होता है। ठीक है 1024। तो 33 का क्या होता है, 33 का होता है 1089। तो इसमें जो कम है उसी को लेते हैं। तो 32 या तो 323 या तो 327। अब बताइए, अब आप सोचिएगा कि ये दोनों में से आंसर कौन होगा। अब बताइए, तो ये लाइए यहाँ पे, ये क्या है 1069 जो है ये दोनों के बीच में है, दोनों के बीच है। अब हम देखिए इस ये दोनों में कौन आंसर होगा ये फाइंड करने के लिए देखते हैं कि ये जो है ये किसके ज़्यादा करीब है। देखिए तो ये है, देखिए यहाँ पे ये इसके करीब है, नीचे वाला करीब है, तब का नीचे वाला ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इस टाइप का कितना भी अंक की संख्याओं का रूट निकालना रहेगा, स्क्वायर रूट, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप लोग को ये ट्रिक जो है अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे YouTube चैनल शिवम कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वहीं जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय।